बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक काजी और जज की ज़िंदगी में बसा औक़ात ऐसे पेचीदा मुक़दमे भी आ जाते हैं जिनका हल इंतहाई मुश्किल और दुश्वार नज़र आता है। दरअसल इस तरह के मुक़दमात इस बात का फ़ैसला भी कर देते हैं कि काजी किन सलाहियतों का हामिल है और अक्ल व दानिश के किस बुलंद मर्तबे पर फ़ाइज़ है। आइए शेर खुदा हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ दिलचस्प और मुश्किल फ़ैसलों को मुलाहिज़ा कीजिए और देखिए कि आपके फ़ैसलों ने किस तरह परेशान हालों की परेशानी हल की, दुखियारों का दुख दूर किया और आजमाइश में घिर जाने वालों को आजमाइश से निकाला। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3 आदमी आए और कहने लगे, हमारे पास 17 ऊँट हैं। एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आधा यानी 1/2 है, दूसरे का हिस्सा तिहाई है और तीसरे आदमी का हिस्सा सब ऊँटों में 9वां है। आप हमारे दरमियान ऊँट तकसीम कीजिए, मगर शर्त यह है कि इन्हें काटना न पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया। अब 18 हो गए। पहला शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था, उसे 18 के आधे यानी 9 ऊँट दे दिए। दूसरा शख्स जिसका हिस्सा तिहाई था, उसे 18 का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए। फिर तीसरा शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में 9वां था, उसे कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 18 में से 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुस्न तदबीर से एक मुश्किल मसले का फैसला कर दिया और 9, 6 और 2 ऊँट मिलाकर कुल 17 ऊँट उनमें तकसीम भी कर दिए और किसी ऊँट को काटना भी न पड़ा। एक ऊँट जो बाकी बचा उसे बैतुल माल में वापस पहुंचा दिया गया। ये एक वाक़या है। इस जैसे कई ऐसे वाक़े हैं जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दानिशमंदी वाज़े नज़र आती है। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफ़र पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खादिम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादिम तलवार लाया तो आपने खादिम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया। साथ गवाही देने के लिए 2 गवाह मौजूद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे काम की तरफ अपने तवज्जो की। फिर आपने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सज़ा दी है। कुछ देर बाद आपने उन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों झूठे गवाह पहले ही फरार हो चुके हैं, लिहाजा आपने मुलजिम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने दानिशमंद कैसे थे? तो इसका जवाब है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जिसमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। 2 शख्स सुबह के वक्त खाना खाने के लिए बैठे थे। एक के पास 5 रोटियां जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इतने में उधर से एक शख्स गुजरा। उन दोनों ने उसको भी अपने साथ बिठा लिया और तीनों ने वो 8 रोटियां मिलकर खा लीं। तीसरे शख्स ने जाते हुए 8 दिरहम उन दोनों को दिए और कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो खाना खाया है इसकी ये कीमत है, तुम इसे आपस में तकसीम कर लो। अब इन दोनों में तकसीम पर झगड़ा हो गया। 5 रोटियों वाले शख्स ने कहा, मैं 5 दिरहम लूँगा कि मेरी रोटियां 5 थीं और तुम 3 दिरहम लो कि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। दूसरे ने कहा, नहीं, रकम आधी आधी तकसीम होगी। दोनों ये मामला लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने मशवरा देते हुए 3 रोटी वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है इसे कबूल कर लो क्योंकि उसकी रोटियां ज़्यादा हैं। वो कहने लगा, मैं सिर्फ इंसाफ वाली बात को कबूल करूँगा। आपने फरमाया, इंसाफ यही है कि तुम 1 दिरहम लो और तुम्हारा साथी 7 दिरहम ले। उसने हैरत से कहा, मेरे साथी ने मुझे 3 दिरहम देने चाहे लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ। आपने यही मशवरा दिया मगर मैंने कबूल नहीं किया और आप ये फरमा रहे हैं कि इंसाफ के तरीके पर मेरा हक 1 दिरहम बनता है। आप मुझे समझाइए कि मेरा हक
1 درہم کیسے بنتا ہے؟ پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ کھایا، اس لیے سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا، یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ اسی طرح ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخر کار اس دار فانی میں 63 سال گزار کر خارجہ ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا اندازہ بہت ساری باتوں سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت علی کی اہمیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، دامیں درمیں قدمیں اور سخنے ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانساری کو دیکھ کر حضور نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی اہم کارنامے اور خدمات سر انجام دیں اور جنگی مارکے سر کیے، اور تو اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بدامنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دی اور آپ کو قتل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کون ہے جو پہچان نہیں سکے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکیمانہ فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں اتنی عقل آ جائے کہ ہم ان کے فیصلوں کو سمجھ سکیں، ان کی حکمت کو سمجھ سکیں، ان کی حکمت کو جان سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔